हैं इस वक्त, क्या देख रहे हैं आप? हम तो सियासी नहीं, वैसे ही सियासत के बगैर अपने वालिद के जमायत में चक्कर लगाने, घूमने फिरने के लिए आए हैं। और मोहम्मद खान जुनेजो साहब के भाई फौत हो गए थे, तो रोशन जुनेजो साहब उसकी फातियाबी की, और ऐसे गैर सियासी हुआ रही। सिंध की सूरत लोग किस तरह देख रहे हैं इस वक्त? वो तो सबके सामने है सिंध की सूरत हाल, और जब तक अवाम में शऊर पैदा नहीं होगा और लोगों में खुद एहसास पैदा नहीं होगा कि तबाही की तरफ जा रहा है पूरा सिंध, खास तौर से पूरा पाकिस्तान, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक अवाम के अंदर ये एहसास पैदा नहीं होगा। सर, पंजाब के अंदर सैलाब आ चुका है, सिंध की क्या तैयारी है? वहाँ चीफ मिनिस्टर बहुत काबिल बैठती है और सबको यकीन है कि वो बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर लेगी और संभाल लेगी। सिंध का हाल बड़ा ख़राब हुआ। क्या समझना कि फ्लड जो आया है इस वक्त आ रहा है, नुकसान 2-3 महीने बाद ऐसे पंजाब हो जाएगा जैसे फ्लड आया ही नहीं था, क्योंकि इतनी काबिल वज़ीर आला है वहाँ की। सिंध की फिक्र करे तो सिंधी जी बजट सही कितना दी होने, सिंधी जी बजट कितना दी होने? वो स्विस अकाउंट में, लंदन में, दुबई में, फ्लैटों में इधर उधर खर्च हो रही है। जितने वजीर हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, खरबपति होते जा रहे हैं और गायब हो रही है सारी बजट, कुछ पूछने वाला। अच्छा जी, सिंध जो मुस्तकबिल की था समझो, सिंध के अंदर जी सही ये एहसास पैदा नहीं होगा जी सर कि उनको चाहिए कि वोट देने के लिए निकला ही ना करें। सिंध की आवाम जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन का बॉयकॉट करके अगर घरों पे बैठ जाए और फिर पेटियां भरने का किसी को मौका ही अगर नहीं बायकॉट कर देंगे तो फिर फंक्शन लीग जो है जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सिंध की आवाम को, तो फिर तो वोट तो फंक्शन लीग को भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी फंक्शनल लीग तो हकीकत में जीती हुई है, लेकिन जब रिजल्ट चेंज हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अवाम अगर निकले ही ना वोट देने के लिए तो किसी का कोई रिजल्ट ही ना आए और आराम से घर बैठ जाए सारे सियासतदानों से, तो अवाम बहुत ज़्यादा मायूस हुई है। लेकिन उसका इजहार करना चाहिए अवाम को, वोट वाले दिन घरों से निकलना ही नहीं चाहिए। सियासतदानों से मायूस है तो फिर क्या मार्शाल्लाह की तरफ आप बात कर रहे हैं? इंटर इलेक्शन में भी अपना जो मैसेज है उनको, जो अगर वो इलेक्शन अदलिया की निगरानी में हो तो हमें कबूल होंगे, अगर वही डीसी बैठ के इलेक्शन कराएंगे तो हमें कबूल नहीं होगा। सर, मार्शाल्लाह की तरफ से नहीं हम लोग जा रहे कहीं। देखें, मार्शल्लाह का तर्जुमा लोग नहीं समझते। मार्शल्लाह का तर्जुमा है ताकत की हुकूमत, मार्शल ताकत को कहा जाता है। वो तो इस वक्त भी चल रही है, इस वक्त भी गैर फौजी मार्शल्लाह तो लगा हुआ है, सियासतदानों का मार्शल्लाह बत्ताखोरी चल रही है। म्यूनसिपल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टाउन कमेटी, हर जगह से बता ले रहे हैं वो लोग। इस वक्त एक किस्म का जालिम मार्शल लॉ तो लगा हुआ है। हाँ, जब भी मुल्क में फौजी मार्शल लॉ आता है तो मुल्क में अलग किस्म के हालात होते हैं, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भी होता है, हर चीज़ होती है। ये जो इस वक्त सिविल मार्शल लगा हुआ है, इसमें तो काम बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। थैंक यू।